आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेक वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल क्या होते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं और इनके क्या यूजेस होते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि फेक वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल होते क्या है और इनका उपयोग हमें कब करना चाहिए। तो ये फेक वर्जिनिटी को क्रिएट करने वाले कैप्सूल होते हैं, यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाते हैं तो वहां पे ब्लड रिलीज करते हैं। तो ये किसको उपयोग करने चाहिए? जैसे कि कोई भी गर्ल्स, महिला या फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है, और कई सारी महिला ऐसी भी होती है कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, फिर भी उनकी शादी होने वाली है और पेशेंट को ये डर सता रहा है, क्योंकि जब हाइमन ब्रेक होती है फर्स्ट टाइम रिलेशन के दरमियान तो वहां पे ब्लड रिलीज होता है। अब जैसे कि लड़कियां इतनी एक्टिव रहती है, साइकिल चलाती है, गेम्स, स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीजें करती है, ठीक है, तो जो हाइमन है वो कभी भी रप्चर हो जाती है। वो कोई एक बहुत मोटी झिल्ली नहीं होती है कि भाई उसको हम काटेंगे तभी वो रप्चर होगी या रिलेशन बनाएंगे तभी रप्चर होगी, है ना। तो इस तरह की समस्या किसी गर्ल्स के साथ होती है, उसकी शादी फिक्स हो गई है और लड़का ये डिमांड कर रहा है कि मुझे तो फर्स्ट नाइट में ब्लड आना चाहिए, तुम वर्जिन हो या नहीं हो, है ना। इस तरह के देखो कई सारे सवाल मुझे कमेंट्स आते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे आते हैं, बहुत सारे पर्सनल लोग भी कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पेशेंट को हमेशा ये डर सताता रहता है। पेशेंट कई बार मुझे ये बोलती है, मैडम मैं तो आज तक सेक्सुअली एक्टिव हुई नहीं, कैसे रिलेशन बनाते ये तक मुझे मालूम नहीं है। पर मेरा जो हस्बैंड इस तरह की बात करता है कि हमारे फैमिली में तो ऐसा होता है, फर्स्ट नाइट में जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हमें ब्लीडिंग होती है, बेडशीट गंदी होती है। तो मैडम अच्छे घर में मेरा रिश्ता तय हुआ है, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे साथ रिलेशन होता है, मेरे को ब्लड नहीं आता है, तो फिर मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो मुझे छोड़ देगा, तो मैं क्या करूंगी, है ना। इस तरह के कई सारे सवाल भी आते हैं, ठीक है। जब लोग पर्सनल कंसल्ट करते हैं तब ये बातें एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है, और ये बात हम घर में कैसे बताएं, किसको बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास में कैप्सूल आते हैं, ठीक है, जो फेक वर्जिनिटी को क्रिएट करते हैं। ये जो कैप्सूल है प्लांट बेस्ड है। कई सारे पेशेंट बोलते हैं, मैडम इससे मेरे पार्टनर को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, या मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, ठीक है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल हमें कब करना है? तो जब भी किसी भी फीमेल्स किसी भी फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर से मिल रही है या अपनी शादी है, तो जिस दिन हम ससुराल जाएंगे, गोल्डन नाइट जिसको बोलते हैं, उस दिन हमें इसका उपयोग करना है। तो रिलेशन के 1 से 1.5 घंटे पहले आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, और कम से कम 45 मिनट पहले, यानी कि 45 मिनट बिफोर हमें इसको यूज करना है। इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका रहता है, आप बेड पे लेट जाइए, फिर अपनी पेंटी को हटा के अपनी वेजाइना यानी कि प्राइवेट पार्ट में इसको हमें 2 से 3 इंच इतना अंदर इंसर्ट करना है। कई सारी लड़कियां बिल्कुल इतना सा इंसर्ट कर लेती है तो फिर चलने फिरने में ही वो गिर जाता है, तो हमें कम से कम इतना अंदर इंसर्ट करना है। और जैसे ये हमारी वेजाइना है, इसमें ऐसे करके इंसर्ट करना है, ठीक है। हैंड वॉश कर लीजिए अच्छे से, इसको इंसर्ट कर लीजिए, फिर अपने कपड़े अच्छे से पहन लीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। रखने के बाद में जब इंटीमेशन होता है तो ये अपने आप ही एक हीट जनरेट होती है अंदर में रिलेशन के दौरान फोर्स के कारण, तो ये अपना आप फट जाता है। जिलेटिन का है तो इसका कोई कवर वगैरह नहीं आता है, ये अपना आप डिजोल्व हो जाता है, और जो अपना पार्टनर है उसको ऐसा लगता है कि हाँ इसको ब्लड आया है, फर्स्ट टाइम इसके साथ रिलेशन हो रहा है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फेक वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।